अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ताबूत सकीना क्या है, इसको यहूदी पूरी दुनिया में क्यों ढूंढ रहे हैं और वो इसको ढूंढकर क्या करना चाहते हैं। अगर ताबूत सकीना यहूदियों के हाथ लग गया तो इस दुनिया में क्या हो जाएगा, और क्या यहूदी इसलिए मस्जिद अल अक्सा को गिराना चाहते हैं कि उसके नीचे ताबूत सकीना छुपाया गया है। तो क्या है इसकी हकीकत, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ताबूत सकीना एक ऐसी करिश्माई ताबूत है, यानी कि एक ऐसा करिश्माई संदूक है कि इसको जो भी हासिल कर लेगा तो वो दुनिया जीत जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर इस बक्से के अंदर ऐसा क्या है, और आखिर यहूदी इस बक्से में क्या ढूंढ रहे हैं, इस संदूक के अंदर क्या है, और इस संदूक को ढूंढने के लिए यहूदी इतनी सारी जगहों को क्यों खोद चुके हैं, और ये बक्सा इतिहास में आखिर सबसे पहले किसके पास था, और इसको कयामत से पहले कौन हासिल करेगा। तो दोस्तों, हर जमाने में मुसलमान, यहूदी और ईसाई एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, तो वो एक दूसरे के दुश्मन क्यों रहे हैं, ये भी हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। लेकिन इस ताबूत यानी संदूक को तीनों ही मजहब के लोग क्यों मानते हैं, वो चाहे मुसलमान हो या यहूदी हो या ईसाई हो। असल में इस करिश्माई ताबूत को मोमिनों के दिल के सुकून के लिए भेजा गया था, और ये ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ बहुत सारे नबियों तक पहुंचा, जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा, जिसकी वजह से इसका मर्तबा बहुत ज्यादा है। इस ताबूत को यानी इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा गया है क्योंकि इस ताबूत से लोगों के दिलों में सुकून, इत्मीनान और तसल्ली मिलती थी। इसी सुकून और इत्मीनान की वजह से इस संदूक का नाम ताबूत सकीना है, और इसको अंग्रेजी में आर्क ऑफ द कोवेनेंट कहा गया है। प्यारे दोस्तों, रिवायतों के हिसाब से इस बक्से को अल्लाह ताला की तरफ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था, जो समात की लकड़ी से बना हुआ है। बहुत भारी बक्सा था, इसे आप जन्नत से अपने हाथ इस दुनिया में लेकर आए थे, और वफात तक ये बक्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो आपने इस बक्से को अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को दे दिया, और इस तरह ताबूत हजरत शीश अलैहिस्सलाम की औलाद में चलता रहा, यहाँ तक कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, और उनके बाद फिर बनी इसराइल के पास आ गया, और फिर बनी इसराइल से होता हुआ फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रेगिस्तान की तपती धूप में घूमने के बाद अपनी कौम के लिए इबादत का एक घर बनाया, और इस घर में एक छोटी सी ऐसी जगह बनाई जहां आपने इस ताबूत सकीना यानी इस बक्से को रख दिया था। बाद में इसी जगह पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत ही शानदार इबादतगाह बनवाई, जहां पर इस बक्से को रखने के लिए एक इमारत बनवाई गई, जिसे हैकले सुलेमानी का नाम दिया गया था। ये इमारत जन्नातों की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, याकूत, जुमुर्द, सोने चांदी के तख्तियों की दीवारें थी। इस हैकल में चमक और रोशनी इस तरह थी कि रात में भी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी, और जिस खास कमरे में ताबूत को रखा गया था उसका नाम अल कुद्दस था। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस ताबूत यानी बक्से में आखिर ऐसा क्या था कि जिसको बनी इसराइल बहुत ही मुकद्दस मानते थे। और दोस्तों, दरअसल इस बक्से में पैगंबरों के ताबरुकात थे और उनकी यादें थी, जिन्हें लोहे कुरानी और ओरिजिनल तौरेत किताब और वो बर्तन जिस पर बनी इसराइल के लिए जन्नत से खाना आया करता था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और अमामा, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगंबरों की यादें थी। ये बक्सा बनी इसराइल के पास बहुत ही बाबरकत था। बनी इसराइल जब काफिरों से जंग करते थे और दुश्मनों की बड़ी बड़ी फौजों को देखकर डर जाते थे, और जब उनके दिल की धड़कन तेज हो जाया करती थी तो वो उस ताबूत को अपने आगे रख लेते थे, और इस ताबूत से ऐसी बरकतें और ऐसी रहमतें निकलती थीं कि बनी इसराइल के जवानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता था, और उनके कांपते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते थे, और इस तरह वो हर बार जंग में जीत जाया करते थे। इसके अलावा जब कभी बनी इसराइल पर कोई मुश्किल या मुसीबत आती तो वो दुआ करते तो उनकी दुआएं कबूल हो जाया करती थी, और हर मुसीबत टल जाती थी। और जब तक ये ताबूत इसराइलियों के पास रहा, इनसे दूसरे कौमों के लोग डरते रहे। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस ताबूत से बनी इसराइल कौम को बहुत सारे फायदे मिलते रहे, मगर जब बनी इसराइल कौम बहुत सारे गुनाह और हद से ज्यादा कुफ्र शिर्क करने लगे तो उनके इन बुरे करतूतों की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के काफिरों ने अपनी एक बड़ी फौज के साथ उन लोगों पर हमला
कर दिया और उन काफिरों ने बनी इसराइल के लोगों को कत्ल करके उनकी बस्तियों को तोड़ फोड़ कर तबाह और बर्बाद कर दिया और इस संदूक को भी उठाकर ले गए। और जब उन्होंने बक्से को ले जाकर कचरे के ढेर में फेंक दिया तो इस बेअदबी की वजह से कौमे अमालका को ये सजा मिली कि ये लोग तरह तरह की बीमारियां और मुसीबतों में घिर गए। लिहाजा कौमे अमालका के 5 शहर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद और वीरान हो गए और तरह तरह की बीमारियां फैल गईं। लिहाजा उन काफिरों को जब ये यकीन हो गया कि लिहाजा उस बक्से की बेअदबी की वजह से अजाब उन पर आया है, तो उन काफिरों की आंखें खुल गईं और उन लोगों ने इस मुकद्दस बक्से को एक बैलगाड़ी में लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को भेजकर उस संदूक को हजरत शम्मील अलैहिस्सलाम के पास भिजवा दिया और फिर इस तरह से बनी इसराइल की खोई हुई नेमत उनको दोबारा मिल गई, यानी वो बक्सा उनको दोबारा मिल गया और इस बक्से से मिलने से उनकी खोई हुई इज्जत उनके पास वापस आ गई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा के अंदर इस वाक़ये का जिक्र इस तरह किया है और उनसे उनके नबी ने फरमाया है कि उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई चीजें हैं। इसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो तो। लेकिन दोस्तों, यहूदी कौम इतनी बुरी कौम थी कि वो हर जमाने में किसी न किसी बुराई में लगी रहती थी। खैर, जब वो दोबारा कुफ्र और शिर्क करने लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की शक्ल में एक जालिम बादशाह वक्त नसर यरूशलेम शहर में उन पर हमला कर दिया और इस शहर को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। इसको आग लगा दी और 5-6 लाख यहूदियों का कत्ल करवा दिया। इन तबाहियों की वजह से ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया है और आज तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि ताबूत सकीना कहाँ चला गया है। यहूदी कौम के कुछ माहिर लोग इसकी तलाश में आज तक लगे हुए हैं ताकि वो इसको ढूंढकर अपनी उस इज्जत को वापस पा सकें जो उन्होंने खो दी थी। खैर दोस्तों, ताबूत सकीना आज कहाँ है, इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग राय मिलती है और अलग अलग अंदाजा लगाया जाता है। कुछ कहते हैं कि बख्ते नसर के हमले के बाद उस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया था और वहाँ इथोपिया के एक चर्च में उसे रख दिया गया जहाँ पर वो आज भी मौजूद है। कुछ लोगों ने लिखा है कि जापान की पहाड़ियों में किसी बादशाह ने ताबूत को दफन करवा दिया था और कुछ का कहना है कि ये अरब मुल्कों के किसी हिस्से में मौजूद है, जबकि एक अंदाजे के हिसाब से ये संदूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फिलिस्तीन में आज भी गुम है, जिसकी खोज यहूदी काफी वक्त से कर रहे हैं। इस महल की बुनियादों को आज भी यहूदी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हैगली सुलेमानी कहते हैं और ज्यादातर इसको सोलेमन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा की भी अलग राय मिलती है। कुछ के नजदीक ये ताबूत सूफियों के पास है जो हर जमाने में एक के बाद एक उनके पास पहुंचती रही है और अहले तसी यानी कि शिया लोगों का यह कहना है कि ये ताबूत अहले बैत के इमामों के पास रहा। उसके बाद ये ताबूत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम को विरासत में मिल गया, जिसको आप कयामत से पहले अपने साथ लेकर आएंगे और इसी ताबूत के जरिए यहूदियों से जीत हासिल करेंगे। बहरहाल ये ताबूत उन जगहों में होने की ये बातें एक अंदाजे के हिसाब से कही गई हैं, लेकिन असल में ये ताबूत कहाँ है इसका सही इल्म सही जानकारी अल्लाह ताला को ही है। लेकिन ये बात तय है कि ताबूत सकीना जिस दिन दुनिया में जाहिर होगी उस दिन कौमों की तारीख बदल जाएगी और जिस कौम के पास ताबूत आएगी वो तमाम कौमों पर जीत हासिल करेगी। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहेगा, तो ये ताबूत इस्लाम के पास ही आएगी और मुसलमानों के पास ही आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि ताबूत सकीना क्या है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी और यहूदी इसे क्यों ढूंढ रहे हैं ये भी आपको पता लग गया होगा और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप ऐसी वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को न सिर्फ लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।